हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्तों का मैट बाय वीक अड्डा में स्वागत है। और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम आने ही वाला है। और तो आप बहुत अच्छी प्रकार से मेहनत करेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है एक इन्वेस्ट कॉलेज में हो सके। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे थे और देखिए आज का हमारा चैप्टर वाइज में लास्ट है और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करेंगे क्योंकि अब आपको चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए समय बचा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस पे समय देना है जिससे कि आपका यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई हो सके। तो चलिए आज का क्वेश्चन हमें यहाँ पे, और ये सेशन मैं इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि मेरे पास इसके जो है प्रश्न ऑलरेडी बन चुके थे और इसकी वजह से मैंने इसको लेकर के आया है, अदरवाइज मैं ये सेशन आज नहीं लाता। तो चलिए बाकी हम इन्हीं को आज करेंगे, बन गया है तो इसको हम कर ही देते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि एक आदमी किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचकर क्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब आपको लाभ होता है, मान लीजिए परसेंट में लाभ होता है, तो उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको फ्रैक्शन ऑलरेडी दी हुई है, यानी कि वो सीपी का 1/10 लाभ कमा रहा है, यानी कि 1/10, यानी कि ये उसका सीपी है और इतना वो प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि यहाँ से एसपी जो है उसका आपको 11 रुपये निकल करके आ जाएगा। तो एक आदमी किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचकर, यानी बेचकर इस 11 की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 11 रुपये, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि इसकी वैल्यू 140 रुपये है। ठीक है, इधर हम आ जा रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन ने बताई है 11 की वैल्यू, वो 440 रुपये बताई गई है। तो एक की वैल्यू यहाँ से 40 आ जाएगी और हमें यहाँ से इसका क्रय मूल्य बताना है तो हमें 10 की वैल्यू चाहिए। तो 440 में आप 10 का गुणा कर देंगे तो आपको यहाँ से 400 निकल करके आ जाएगा, यानी जो आपका सीपी निकल करके आया है वो यहाँ से आपका 400 रुपये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आइए आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है वो वस्तु के लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से हमारे पास अगर ये सीपी है, जैसे यहाँ पे दिया गया है क्रय और विक्रय का, तो यहाँ से मैं अगर सीपी रेशियो एसपी कहूँगा तो सीपी में 11 कर सकता हूँ और एसपी में यहाँ से वो ये 10 है तो वो मेरा एसपी 11 हो जाएगा था। यहाँ पे सीपी 10 और एसपी 11 है तो हमने इसको रेशियो में लिख दिया। तो अगर आप इस प्रकार देखें तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है, एक का ही प्रॉफिट दिख रहा है। अगर यहाँ से भी दिखे तो हमारे पास सीधे ही ऊपर लिखा हुआ है कि प्रॉफिट हमारा कितना है, 1 है। तो यहाँ से अगर आपका सीपी और एसपी का रेशियो पता चल जाए तो इस क्वेश्चन में यही दिया गया है, जो सीपी और एसपी के रेशियो यहाँ से 4:5 है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का है, 1 का हो रहा है। कितने में हो रहा है, ये 4 में हो रहा है, यानी 1 का प्रॉफिट 4 में। सीपी कितना है, 4 ही तो है और इसको परसेंट में बदलना है तो परसेंट का मल्टीप्लाई 100 का और परसेंट, 4 से 100 को काट लेंगे यानी कि 25% हमारे यहाँ से प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आप इजीली इसे निकाल सकते हैं। तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत बड़ा रोल निभाता है, इसलिए मैंने आपको पहले परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था। तो आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि परसेंटेज से ही आप बहुत सारे चैप्टरों को, एक हिसाब से कहें तो हम अरिथमेटिक में परसेंटेज बहुत बड़ा रोल निभाता है सीखने में। ठीक है, तो आप परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो परसेंटेज चैप्टर एक बार आप देख लीजिएगा। तो चलिए अगला देख रहे हैं यहाँ पर। यदि किसी वस्तु के 10% की हानि की जगह 10% के लाभ पर बेची जाती तो 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो आपको बता देना है इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप देखिए इसको हम 100 आधार मान करके कर रहे हैं, यानी कि कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। मैं मान लेता हूं कि उसका अगर सीपी 100 रहा होगा, ठीक, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो अगर उसको हमने 10% हानि पर बेचा है तो हमने उसको 90 पर बेचा है, लेकिन अगर हमने -10%, लेकिन अगर हमने उसको +10% के प्रॉफिट पर बेचा तो उसको हमने 110% पे बेचा। इतनी बात सही है, हमने इजीली लिख लिया है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि अगर वो उसको 10% के लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। यानी अगर वो पहले 10% की हानि पर 90 रुपये में बेच रहा था, लेकिन अब उसको 10% के लाभ पर वो उस वस्तु को बेच रहा है, तो पहले जितने मिल रहे थे हानि पर, उससे अब उसे 200 रुपये अधिक मिल रहे हैं। यानी पहले अगर उसे 10 रुपये मिल रहे थे
यानी कि पहले वो उसको कितने, मतलब कि पहले वाली से इतना अधिक है। अगर वो पहले जो है 20 में बेच रहा था तो अब जो है उसे 200 अधिक मिल रहे हैं, मैं मान लेता हूँ 200, तो वो अब कितने में बेच रहा है, 400 में बेच रहा है। वो इस प्रकार कहना चाह रहा है। अगर पहले वो 130 में बेच रहा था, अब वो जो है कितने में बेचेगा, 130 में 200 जोड़ देंगे 330 में अब बेच रहा है। यानी पहली वाली से, जो पहले हानि पर बेच रहा था, उससे 200 रुपये ज़्यादा है जब वो लाभ पर बेच रहा था। ठीक है, यानी पहले का सीपी जो है, पहले का एसपी से अब का एसपी कितना है, वो जो है 200 रुपये ज़्यादा है। यानी हानि वाले एसपी से, क्योंकि इसमें हानि हुई है, तो हानि वाले एसपी से लाभ वाला एसपी 200 ज़्यादा है। लेकिन हमारे हिसाब से तो इतने कितना ज़्यादा है, हमारे हिसाब से तो ये 2 ही ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 200 ज़्यादा है। तो हमने 20 को 200 के बराबर कर दिया। तो एक हमारा यहाँ से कितना आएगा, अगर हम कहें तो यहाँ से हमारी एक की वैल्यू 10 आएगी भाई, 200 में हमने 20 का भाग कर दिया है। और अब हमें चाहिए यहाँ से सीपी चाहिए, तो हमने सीधे 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 गुणे 100 का। ठीक है, तो यहाँ से 1000 आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगर आप 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 20 का उधर हमने भाग किया है। अगर आप 100 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 100 इधर गुणा किए हैं, तो 100 आपको उधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से 1000 रुपये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला बता रहा है कि आपका जो है, बस ये आखिरी ही क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन बचे हुए थे। तो इतने से आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस में क्लियर हो जाएगा, और ज़्यादा बहुत बड़े भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपसे प्रॉफिट लॉस में पूछे जाएंगे, और 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन तो कम से कम रहेंगे ही रहेंगे। यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए, ये इस प्रकार के क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में बोला है, आपको केवल वैसे उठा करके रख देना है। जैसे मैं बात करूं 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि एक वस्तु को मैं मान लेता हूं सीपी और 16, यानी किसी वस्तु का जो सीपी था वो हमें पता नहीं है, तो हमने उसको सीपी ही रख दिया, या आप एक्स भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी सीपी हमारा, हम सीपी की जगह पर चलिए एक्स रख रहे हैं, और एसपी की जगह पर वाई रख रहे हैं। यानी एक वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी एक्स है, तो 16 की 16 एक्स हो जाएगी, और ये बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की, यानी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बराबर है। तो हम अगर x और y निकाल रहे हैं, x और ये y नीचे आ जाएगा, बराबर यहाँ से ये 12 है और ये यहाँ से 16 है, तो 4 3 12, 4 चौको 16, तो x बटे y बराबर 3/4, यानी CP और SP का रेशियो कितना है, x बटे y 3:4। अब हमें यहाँ से प्रॉफिट लाभ बताना है, कितना हुआ है, तो 1 का लाभ हुआ, कितने में हुआ है, 3 में, मल्टीप्लाई 100%, यानी कि आपको 100% का यहाँ से लाभ देखने को मिलेगा, या कह लें 3.33% का यहाँ से प्रॉफिट आएगा, या आप इसे कह सकते हैं 33 सही 1/3%। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। आपको अगर बताए कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जितने वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला है तो सीपी गुणे उतनी वस्तु बराबर एसपी गुणे जितनी वस्तु बोला है, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेना है, आप प्रॉफिट एंड लॉस इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और अब आगे है नहीं कुछ मटेरियल, तो आगे ब्लैक ही है। ठीक है, तो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, और अब हम यहाँ से केवल प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करेंगे, और उसमें जो क्वेश्चन आए होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, इससे आपकी स्पीड का भी पता चलेगा, और रैंडमली क्वेश्चन आएंगे तो आप ज़्यादा आपका जो है कॉन्सेप्ट मौजूद होगा। तो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें वीडियो। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपना ओपिनियन जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।